नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको दक्षिण दिशा के बारे में बहुत सी नई जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि दक्षिण दिशा शुभ है या अशुभ, दक्षिण दिशा का जीवन पर शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव और उसके समाधान, और भी नई ऐसी जानकारियां इस दिशा के बारे में जो आपको शायद ना पता हो। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तु में सभी दिशाओं की अपनी अलग शुभता होती है। कोई दिशा शुभ भी हो सकती है, कोई अशुभ भी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आज हम दक्षिण के बारे में बात करेंगे। दक्षिण दिशा को हम यम की दिशा मानी जाती है। ये दिशा यमराज की होती है और पूर्वजों की, और ज्योतिष में इस दिशा पर मंगल का आधिपत्य माना जाता है। ये दिशा अंत की दिशा मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दिशा बहुत ही अशुभ है क्योंकि ये यम की दिशा है, पर ये दिशा स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की दिशा है। अगर इस दिशा को बैलेंस रखा जाए, सही रखा जाए, तो इससे हमारे जीवन में और हमारे इनकम में स्टेबिलिटी आती है। और अगर आपकी राशि में, अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर उच्च है, तब दक्षिण दिशा आपके लिए शुभ होती है। और अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, कमजोर है, तब आपके लिए दक्षिण दिशा अशुभ होती है। और इसके मंगल दिशा के दोष हो जाने से या भारी हो जाने से हमारे जीवन में हमारे मान सम्मान में कमी, प्रसिद्धि में कमी, बेवजह बिना बात की हम पे आरोप, झूठे आरोप लगना, नींद की कमी, अत्यधिक गुस्से का होना, और जिस चीज में हम चाहते हो कि हमारा बहुत नाम हो, उसमें हमारा नाम खराब होना, बदनामी मिलना, ये सब दक्षिण दिशा के दोषपूर्ण हो जाने से या भारी हो जाने से हमारे साथ घटित होती है। तो इसीलिए दक्षिण दिशा को आप जितना बैलेंस रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दक्षिण दिशा मंत्र शक्ति और साधना के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दक्षिण दिशा में बैठ के ही हम मंत्र शक्ति और साधना ये सब हासिल कर पाते हैं। और देखा जाए तो दक्षिण दिशा एक ऐसी दिशा है जो आपको जीवन में अपार धन दे सकती है। इस दिशा को आपको सिर्फ बैलेंस रखना होगा, या बैलेंस रखना आ जाए तो इस दिशा से आप अपार धन संपत्ति ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्थ के मंदिरों से साउथ के मंदिर, साउथ यानी दक्षिण के मंदिर ज्यादा प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध हैं। और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में है, परंतु उज्जैन के महाकालेश्वर लिंग का मुख दक्षिण की तरफ है। इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि वो महाकाल है, अंत भी वही करते हैं और सबका संहार करते हैं और आरंभ भी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण दिशा अंत की दिशा होती है। इस दिशा में आप हमेशा इस दिशा में पीला, भूरा या लाल रंग करवा सकते हैं। इस दिशा में कभी भी आप नीला, काला या हरा रंग ना करवाएं। ये इस दिशा के लिए अच्छे रंग नहीं होते। इस दिशा में आप भगवान हनुमान जी की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए लाल रंग की फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि ये दक्षिण मुखी देवता है। इन्होंने दक्षिण की तरफ मुख करके ही रावण की लंका जलाई थी, और इन्हें दक्षिण मुखी देवता भी कहा जाता है। दक्षिण की तरफ आप गणेश जी की दक्षिण की तरफ की हुई सूंड की फोटो भी लगा सकते हैं, और आप दक्षिण दिशा में स्वास्तिक का चिन्ह भी लगा सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह दक्षिण दिशा में लगाना अत्यंत शुभ होता है। और अगर आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप अपने घर के मेन गेट पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाएं, या मेन गेट पे गणेश जी के अंदर और बाहर दोनों तरफ फोटो लगा सकते हैं, या हर शनिवार को आप मेन गेट के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाएं। और घर के हैवी फर्नीचर इसी दिशा में रखनी चाहिए। इस दिशा को आप जितना ऊंचा और भारी रखेंगे और हैवी फर्नीचर रखेंगे, घर के सारे भारी सामान, तो आपको जीवन में उतनी ही प्रगति मिलेगी, उतना ही प्रसिद्धि हासिल होगी। अगर आप अपने जीवन में नेम फेम चाहते हैं कि किसी फील्ड में आपका बहुत नाम हो, प्रसिद्धि हासिल हो, तो इसके लिए आप अपने घर, दुकान, ऑफिस के साउथ डायरेक्शन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की फोटो अवश्य लगाएं। ये लगाने से हमें जीवन में काफी नाम हासिल होता है। और हेड ऑफ द फैमिली यानी कि घर के मुखिया का कमरा हमेशा इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। इससे घर के मुखिया
इससे घर के मुखिया के अंदर ठहराव आता है, मन शांत रहेगा, जिससे वो पूरे घर और परिवार को संभाल कर रखता है। जब घर का मुखिया शांत रहता है, उसके अंदर ठहराव आता है, तो पूरे घर को बांध रखता है, सबको एकजुट रखता है और घर में खुशियां बनी रहती हैं। और इस दिशा में आप स्टोर रूम बनवा सकते हैं। स्टोर रूम बनवाएं, इस दिशा को आप भारी रखें, ऊंचा रखें और बंद रखें। और ये दिशा हमारे पूर्वजों की होती है। इस दिशा में आप अपने पूर्वजों की फोटो लगा सकते हैं या मृत व्यक्ति की फोटो दक्षिण दिशा में ही लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह बात पता चली आज की वीडियो में कि वास्तु में कोई भी दिशा अशुभ नहीं होती। बस हमें हर दिशा को सही से बैलेंस करना आ जाए और भी हम जान जाए कि किस दिशा को कैसे बैलेंस रखना है, और सारे छोटे-छोटे उपाय अपनाकर हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ ला सकते हैं। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस जानकारी को आगे से आगे लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।